स्वागत है आपका कार बाइक 360 के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं केटीएम की एक ऐसी बाइक के बारे में जिसके मेरा मानना ये है कि वो एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है। बिकॉज एक अच्छे सीसी के साथ, अच्छे फीचर्स और अच्छे लुक्स के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के एक शोरूम प्राइस पर आती है अप्रॉक्सीमेटली। ऑन रोड आपको 2.5 लाख से नीचे नीचे ये मिल जाएगी। तो मैं बताना ये चाहूँगा कि आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू KTM RC200 द मोटो GP एडिशन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया दिखने वाली बाइक, एक स्पोर्ट्स बाइक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या नया है उसमें, क्या क्या चेंजेस हैं, इंजन कैसा है और ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी से लेकर कहाँ से परचेज करनी चाहिए और ऑन रोड प्राइसिंग के साथ भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। अब दो सबसे बड़े मेजर क्वेश्चंस कि इसकी प्राइस में क्या फ़र्क है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगी KTM के कि नए एडिशन के साथ प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अभी भी 2.14 लाख यानी कि 2,14,000 के एक शोरूम प्राइस पर ये अवेलेबल, ऑन रोड 2.5 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन इसका इंजन, क्या वहाँ चेंज है? नहीं, वहाँ भी कोई चेंज नहीं। RC200 में भी 199 वाला और 390 अपनी जगह पर है। अब RC200 के साथ यानी कि RC200 के साथ आपको मिल जाता है 199.5 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो कि 25.4 PS की पावर और 19.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करके देता है। अब इस इंजन की खास बात है इसकी ऑफकोर्स परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, और साथ में आपको KTM की सिग्नेचर साउंड भी मिल जाती है, जो कि आपकी थोड़ी देर में सुनाने वाला हूँ। बट अगर हम MotoGP की यहाँ पर बात करें तो आपको ये ब्लैक आउट विंडशील्ड देखने को मिल जाएगी। बिकॉज यूजुअल जो RC200 आती है उसमें ये आपको ट्रांसपेरेंट ही मिलती है। अब ये ब्लैक आउट और ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। नीचे व्हील्स की तरफ देखेंगे तब आपको यहाँ पर भी जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी ब्लैक आउट देखने को मिल रहे हैं। MotoGP की यहाँ पर स्टिकरिंग की गई है, ऑरेंज कलर का आपको पूरा इसकी कवरिंग मिलेगी। रिफ्लेक्टर इस तरफ है, टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन है, और साथ के साथ जो डिस्क ब्रेक है वो आपको 320 mm की मिल जाती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ABS भी ऑफर किया जाता है। 5 स्पोक अलॉय व्हील्स यहाँ पर डेफिनेटली एक एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं कि आपकी राइड और हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। और यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ भी पहले RC200 में 280 mm की आती थी, अब 320 mm की है, विच मीन्स बेटर ब्रेकिंग। वो भी बात पक्की और ऑफकोर्स दिखने में भी ज़्यादा बेटर लग रही है। ओवरऑल अगर फ्रंट लुक देख रहे हो इस तरफ, तो टायर प्रोफाइल मुझे तो अच्छी लगी। और इनफैक्ट जो ब्लैकड आउट एलिमेंट्स हैं यानी कि लॉयस जो ब्लैकड आउट हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऑरेंज कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाते थे। तो अब बाइक का ओवरऑल जो लुक है वो ऑरेंज रखा गया, और ऑफकोर्स उस पर आपको ब्लैकड आउट एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब ओवरऑल फ्रंट लुक में ऑल LED लाइट सेटअप, LED DRLs आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ऑफकोर्स LED आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। DRLs का जो लुक है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेट मी शो यू। इस तरीके से इसके LED DRLs रहते हैं। जब आप इसकी ऑफकोर्स लाइट्स ऑन नहीं है तब DRLs अच्छे लगेंगे। अब ये रात को तो और ज़्यादा लुक प्यारी इसकी आती है। अब आपको इसी बहाने एग्जॉस्ट नोट भी सुना ही देता हूँ। रही बात बाइक की एग्जॉस्ट नोट की, तो वही सिग्नेचर KTM की जो साउंड है वो तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट मैसेज, cmv360.com पे जाएं अगर आपको किसी भी कमर्शियल व्हीकल के बारे में डिटेल चाहिए, बिकॉज दिस इज द इंडियाज नंबर 1 कमर्शियल व्हीकल पोर्टल। अब स्पोर्ट्स बाइक में यूजुअली ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ज़्यादा ही कम होती है, लेकिन KTM RC200 के साथ ऐसा नहीं है। अनलेडन आपको 178 अप्रॉक्सीमेटली 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो मुझे पर्सनली लगता है एक अच्छा नंबर है जिस बाइक को देखते हुए। अगर ऑफकोर्स लेडन रखोगे, 2 लोग बैठेंगे, तो ये 155 के आसपास हो जाती है। अब रही बात MotoGP एडिशन की, तो आप ये नया डेकल देख पा रहे होंगे जहाँ पर KTM के फेयरिंग के ऊपर पूरा बड़ा बड़ा KTM लिखा गया है। अब यहाँ रेडी टू रेस का भी पूरा स्टिकरिंग जो है वो की गई है। अब ये जो है यही एलिमेंट इस MotoGP एडिशन को और ज़्यादा स्पेशल बनाता है, और मेरी माने तो MotoGP एडिशन ही परचेज करें बिकॉज ये दिखने में मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल RC200। हालांकि वो भी अपने लेवल पे बहुत बढ़िया लगती है। बाकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं होता तो डेफिनेटली ये वाली परचेज करता। अब इस तरफ अगर आप देखेंगे इसके ऑफकोर्स किस तरह का कोई और एग्जॉस्ट नहीं, बिकॉज यहीं से इसके नीचे से ही एग्जॉस्ट नोट रखते हैं। ये वाली यहाँ से प्रॉपर इसका एग्जॉस्ट रहता है, पूरा बड़ा एक नहीं रखा जाता इसके एग्जॉस्ट पाइप। तो वो भी मुझे डेफिनेटली KTM की सिग्नेचर लुक जो है वो अच्छी लगती है। ओवरऑल यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्रेम देखने को मिल जाएगा। ये क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी बाइक्स में तो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड की गई है पूरी फेयरिंग के ऊपर। अब बारी आती है व्हीकल की साइड प्रोफाइल की। अब रियर साइड में अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक, वेंटिलेटेड ऑफ कोर्स, और ABS के साथ यानी कि ड्यूल चैनल ABS आपको इसमें ऑब्वियसली मिल जाता है। अब इसी बेसिस की जो प्राइस है थोड़ी ऑफ कोर्स ज़्यादा, बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ब्रेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब ड्यूल चैनल ABS के साथ साथ आपको यहाँ पर एक एडवांस ABS भी ऑफर किया जाता है, सुपर मोटो ABS, जिसकी वजह से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, जो कि पहले RC200 में नहीं आता था। अब RC200 की MotoGP RC200 जो 20 जनरेशन वाली आती है उसमें आपको ये जो सुपर मोटो ABS है ऑफर किया जाता है। अब ओवरऑल इस तरफ देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी सस्पेंशन। अब ये एक मोनोशॉक सस्पेंशन है, 10 स्टेप एडजस्टेबल है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है बिकॉज यूजुअली बाइक्स में
3, 4 या 7 मैक्सिमम इतनी होती हैं। KTM के साथ आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन ऑफर की जाती है। ओवरऑल इसका फ्रेम, गुड बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ आपको पसंद आएगी। अब बैजिंग में रेस कंपटीशन भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो 200 रेडी टू रेस वाली, जैसे कि आपको सामने फेयरिंग पे मिला था, पीछे भी आपको रियर सीट के नीचे रेडी टू रेस की जो स्टिकरिंग है वो ऑफर की जाती है विद दिस एडिशन। ऑफकोर्स प्रॉपर मडगार्ड प्रोटेक्शन यहाँ पर भी और स्विंग आर्म आपको प्रॉपर एल्यूमिनियम की मिल जाती है। मूविंग ऑन टू द रियर साइड ऑफ दिस व्हीकल, तो आपको पीछे बहुत ही अच्छी थिकनेस और अच्छी ग्रिप वाले टायर्स प्रॉपर प्रोवाइडेड हैं विद 150/60 R17 इंचेस के ही व्हील्स मिलेंगे। अलॉयज वही जैसे कि 5 स्पोक आपको फ्रंट में डिज़ाइन मिलता है, रियर में भी वैसा ही देखने को मिलता है। और मुझे पर्सनली ये ऑरेंज टायर से तो ज़्यादा अच्छे लग ही रहे हैं। रियर साइड भी कम्प्लीटली एलईडी आपको इंडिकेटर, एलईडी ही टेल लैम्प, लुक्स रियली नीट एंड टाइडी। रात को तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है ये। ऑफकोर्स रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी नंबर प्लेट, और यहाँ पर भी लाइट प्रोवाइडेड है फॉर द नंबर प्लेट एज वेल। इस तरफ देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा एक क्लोथ प्रोटेक्शन कह लो या टायर प्रोटेक्शन, कुछ कपड़ा या ना फंसे उसके लिए चेन ड्रिवन, और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको प्लास्टिक ही मिल जाता है। ये मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि थोड़ी और बेटर क्वालिटी का हो सकता था। पीछे ऑफकोर्स साइड स्टेप अच्छी क्वालिटी के और वो भी फिक्स्ड हो जाते हैं, आगे तरफ भी मिलेंगे, और 6 स्पीड आपको ट्रांसमिशन मिलेगी विद द इंजन, वहाँ पर आप देख सकते हैं। साइड स्टैंड ऑब्वियसली ऑफर किया जाता है, बट ऑफकोर्स यहाँ पर डबल स्टैंड नहीं है, और इस तरह की बाइक में सूट करेगा भी नहीं और होता भी नहीं है और होना चाहिए भी नहीं। स्क्रीन वाइज 5.5 इंचेस की आपको डिजिटल पूरी स्क्रीन मिलेगी विच इज़ एन LCD। सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर ऑफकोर्स, इंडिकेटर की ऑप्शन, इंजन की, ABS की, न्यूट्रल यानी कि गियर चेंज आपको पता लगते रहेंगे, और सारी स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है जैसे कि स्पीड, लो फ्यूल, गियर कौन सा है आपका, और ऑफकोर्स सारी इन्फॉर्मेशन विद ओडोमीटर एज वेल। अब ऑफकोर्स यहाँ पर किस तरह क्योंकि नेविगेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद योर फोन इज नॉट अवेलेबल। अब इस स्क्रीन की डिस्प्ले की मुझे सबसे चीज़ ये लगती है कि अगर कोई भी माल फंक्शन आपके इंजन में या कोई भी, तो वो पूरा लिखा आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एरर शो होगा। जिस तरीके से अभी लो फ्यूल का आ रहा है, तो कोई भी एरर होगा वो यहाँ पर प्रॉपर्ली विजिबल होगा फॉर यू। अब अगर आप KTM की कोई भी बाइक लेते हो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, KTM इंडिया की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड iOS एप्लीकेशन दोनों अवेलेबल है ऑफकोर्स। अब उसमें आपको सर्विस तो आपकी बाइक की पूरी पता लगती है, ऑफकोर्स जितनी भी इसमें इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है, आपको गूगल पे सर्च करना नहीं पड़ेगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। और साथ के साथ उसमें मिल जाते हैं KTM का Pro XP फीचर। अब Pro XP फीचर एक बेसिकली पूरा एक न्यूज़ फीड, एक डिवीजन है पूरा, जहाँ पर इवेंट्स रखे जाते हैं, जहाँ पर आपको KTM के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ऑडियो, वीडियो और इवन फिजिकल मीट्स रखे जाते हैं जहाँ पर KTM सारा कुछ अरेंज करता है, और इवन राइडर्स मीट भी होती हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आती है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो आपको विद इन द कॉस्ट मिलती है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। रही बात इसकी सीट हाइट की यानी कि कंफर्ट की, तो 820 से 830 mm की इसकी सीट हाइट है। हालांकि अगर आप इस बाइक में बैठते हो तो मुझे थोड़ा सा हमेशा KTM के साथ एक ही शिकायत रही है कि कंफर्टेबल उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती, बट वही बात है कि हमारे को आदत है नॉर्मल बाइक पे बैठने की, सुपर स्पोर्ट्स बाइक पे नहीं जिस तरह की KTM है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा फर्क तो आएगा। बट एक बार आप राइडिंग पोजीशन पे हो जाते हो, बाइक चलने लग गई है, पैर आपके दोनों ऊपर है, तब आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो। हाँ, ऐसे रुककर इसको मैनूवर करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब रही बात इसके टैंक की, तो 13.7 लीटर्स का टैंक है। पहले बहुत छोटा आता था तो उससे हमेशा बार बार पेट्रोल स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब RC200 के साथ ऐसा नहीं है, तो आपको 13.7 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है, और माइलेज ऑफ 20-25 किलोमीटर पर लीटर भी ऑफर की जाती है विद दिस व्हीकल। अब रही बात इसकी सीट की क्वालिटी की, वो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगती है। हालांकि थोड़ी सी पतली ज़रूर है, लेकिन कुशनिंग में किस तरह की कमी नहीं है, और थोड़ी क्वालिटी और थोड़ी बेटर हो सकती थी। बेसिकली ये हिस्सा रिमूव हो जाता है फॉर योर बैटरी वायरिंग एंड ऑल। पिछला पर्सन तो थोड़ा 7वें आसमान पे ही रहता है, बट हाँ फिर भी आपको कंफर्टेबल राइड मिल जाती है, बिकॉज ग्रैब रेल्स काफ़ी बड़े हैं, आपको पकड़ना इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स बाइक के साथ हम ज़्यादा कंफर्ट जो है वो ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिल जाता है आपको, वही बहुत है। अब ये था मेरी तरफ से RC200 के बारे में डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए बिकॉज कारवाई 360 पे मैं और विवेक आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, इसलिए कहता रहता हूँ सब्सक्राइब जरूर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।